वर्दी पहनने लायक ये पुलिस है, ये नहीं है। ये हमारे साथ जैसे मेरा पूरा ग्रामीण के साथ मारपीट की है। ये सन की पुलिस है, ये जैसे एकदम पागल टाइप के है। सबको जैसे मार के हाल फिलहाल जैसे हाथ तोड़ दिया एक आदमी का और पेट पर जैसे गाड़ी चढ़ा दी है। एसएसपी कांतेश मिश्रा उन्होंने कार्रवाई कर दी है पियर थाना प्रभारी रजनीकांत के ऊपर और माना गया है पुलिस के द्वारा कि जो कुछ हुआ था बड़गांव में वो पुलिसिया लापरवाही थी। पहले भी कहीं ना कहीं बड़गांव में पुलिसिया जुल्म की कहानी लोगों ने देखी थी और इस बार जब सरपंच को घेर लिया तो लोगों ने कहा कि भाई आक्रोश हो गया। आज ये पहले भी इस ढंग से कर रहे हैं तो नौकरी में रहने लायक नहीं है। आज यहाँ करके गए हैं, फिर नौकरी पालेंगे तो कल वहाँ भी किसी को जैसे हत्या कर देंगे। पिछड़े लोग हैं, यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं और सभी को जैसे फंसाने का प्रयास किए। क्योंकि दलाल लोग जो है ना, यहाँ दलाल लोग के गिराया हुआ है। सबसे किसी से 20,000, किसी से 15,000, किसी से 25,000 मांग हो रहा था। 15,000 20,000 की चीज़ की मांग हो रही है? वो जो नाम कटवा देंगे। हाँ, और अज्ञात जो है से आप लोग का नहीं पड़ेगा, इतना पैसा दीजिए, अज्ञात में नाम आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए मांग हो रहा था 15,000, 20,000, किसी से 25,000। कुछ लोग शायद डर से दे भी दिए हैं दलाल लोग का। हाँ, और वही जैसे दलाल फिट किए हुए थे रजनीकांत, जो वहाँ से जो इतना को पैसा वसूल होगा तो कुछ दलाल को मिलेगा, कुछ रजनीकांत जी के मिलेगा। बर्खास्तगी की मांग अभी जारी है, उनको वर्दी पहनने लायक वो नहीं है। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बड़गांव में पुलिसिया बर्बरता की जो कहानी लिखी गई थी उसको अब पुलिस ने भी मान लिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से जो नए कप्तान हैं, ईमानदार कप्तान हैं एसएसपी कांतेश मिश्रा, उन्होंने कार्रवाई कर दी है पियर थाना प्रभारी रजनीकांत के ऊपर और माना गया है पुलिस के द्वारा कि जो कुछ हुआ था बड़गांव में वो पुलिसिया लापरवाही थी और अविवेकपूर्ण निर्णय था। हमारे साथ वही सरपंच लाल बाबू सहनी हैं जिनकी बर्बर पिटाई हुई थी पुलिस के द्वारा। उसका प्रमाण ये है कि भाई साहब पैर में भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है और हाथ में भी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। लाल बाबू सहनी जी, सारे नेता एसकेएमसीएच में आपसे मिलने आए, विपक्ष के तमाम नेता आए। मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, है ना, अति पिछड़ा कार्ड भी आपने खेला था। तमाम नेता लोग आए, बड़गांव भी राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बना, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई होने में 11-12 दिन लग गए हैं। अब संतोष में हैं आप? जी, अभी तो तत्काल एसपी साहब जो किए हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं मेरे लिए। क्योंकि तत्काल जैसे इनको सस्पेंड कर दिए हैं, सस्पेंड किए हैं तो अच्छा किया, क्योंकि ये वर्दी पहनने लायक ये पुलिस है, ये नहीं है। ये हमारे साथ जैसे मेरा पूरा ग्रामीण के साथ मारपीट किए, बिना पूछे हुए, बिना समझे हुए, जबकि मैं 10 साल से सरपंच हूँ। सभी जानकारी होते हुए जबकि यहाँ आते थे, इस ऑफिस में बैठते थे और फिर भी जैसे यहाँ चाय नाश्ता भी आके करते थे, फिर भी जानते हुए में भी आया और बेवजह पूछे हुए हमको लाठी से मारना स्टार्ट किया। आपके दरवाजे पर हम आए हैं, पहली बार यहाँ आए हैं। 10 कदम भी नहीं यहाँ से बड़गांव चौक जहाँ पे घटना घटी। चौक और मेरा घर तो सटे हुए है ना, घर से निकले मेरा चौक है। और यहाँ पर जैसे ड्राइवर को जो पीट रहे थे ना, इसी में हमने बोला जे सर हम वीडियो बना लेंगे, नहीं तो जैसे आप बेमतलब के इससे पैसा मांग मत कीजिए। आप बर्तन जो सामान है, टेंट का साउंड बॉक्स है, बर्तन है, जनरेटर है, वो ले जाइए आप। लेकिन बेवजह बिना पूछे हुए और रजनीकांत जी आए और हमको पर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिए। एसपी साहब से यही निवेदन है, ये सन की पुलिस है, ये जैसे एकदम पागल टाइप के है। सबको जैसे मार के हाल फिलहाल जैसे हाथ तोड़ दिए एक आदमी का और पेट पर जैसे गाड़ी चढ़ा दी है। इतना पहले भी घटना, इससे पहले सरस्वती पूजा के दिन जैसे पेट पर जैसे गाड़ी चढ़ा दी है और उसके बाद जैसे हाथ तोड़ दिए। एक बगल के ही लड़का था सिमड़ा का, उस पर जैसे काफ़ी पूर्ण बहुत मार मारा उनको साथ। पहले भी कहीं ना कहीं बड़गांव में पुलिसिया जुल्म की कहानी लोगों ने देखी थी और इस बार जब सरपंच को घेर लिया तो लोगों ने कहा कि भाई आक्रोश हो गया। ये पहले भी इस ढंग से कर रहे हैं और आज सरपंच के साथ ये मार करके जैसे मुआ दिए। हम तो गिर गए तो हमको जैसे मार दिए वो राइफल का कुंदा से, और उसके बाद हाइड्रोसिन में मेरा चोट लग गया, कस के जूता से जब मार दिया ना, से मुँह भरे हम गिर गए उसी समय। नहीं तो हम उसके बाद हमको तो कोई पता नहीं हो, तो एसकेएमसीएच गए तो हमको होश आया,
शाम में, शाम के टाइम में होश आया। इनको जैसे बिल्कुल सही अच्छा किए हैं, जिनको सस्पेंड कर दिए हैं। सस्पेंड होना जरूरी है, यहाँ इन तो नौकरी में रहने लायक नहीं है। आज यहाँ करके गए हैं, फिर नौकरी पालेंगे तो कल वहाँ भी किसी को जैसे हत्या कर देंगे। हाल फिलहाल आप लोग मानवाधिकार आयोग भी गए हैं? जी, मानवाधिकार में भी हमें आवेदन दिए हैं, वहाँ भी मानवाधिकार में भी दिए हैं आवेदन। और मेरा फर्द बयान अभी तक के जैसे पियर थाने का पुलिस जो है से हमको कोई संज्ञान नहीं लिया हमारे फर्द बयान का, जो हम SKMCH में फर्द बयान दिए हैं। और ऊपर से जो रजनीकांत थे जो थाना प्रभारी, उनके बयान पर जो FIR दर्ज की गई उसमें 54 लोगों को नामजद करने और 200 अज्ञात का नाम डालने की भी खबर आई। जी, इसमें जैसे 54 लोग का नाम जैसे जब्त किए गए हैं और वो जैसे 200 अज्ञात है। इसमें बिल्कुल इनको केस जो है ना झूठा बना के और तब ये राजनीतिक की तरफ फंसाया गया है। ये पिछले लोग हैं, यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं और सभी को जैसे फंसाने का प्रयास किए। क्योंकि दलाल लोग जो है ना, यहाँ दलाल लोग के भिराए हुआ है सबसे, किसी से 20,000, किसी से 15,000, किसी से 25,000 मांग हो रहा था अभी तक के। आज हम आए हैं, कल जैसे सकलदेव बिंद जी आए हुए थे, उनको जैसे साथ में उन्हीं को गाड़ी से कहे जे सर हमको ले चलिए गांव में, तो नहीं 15,000 20,000 किस चीज़ की मांग हो रही थी? वो जो नाम कटवा देंगे। हाँ, और अज्ञात जो है से आप लोग का नहीं पड़ेगा, इतना पैसा दीजिए, अज्ञात में नाम आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए मांग हो रहा था 15,000, 20,000, किसी से 25,000। कुछ लोग शायद डर से दे भी दिए हैं दलाल लोग का। हाँ, और वही जैसे दलाल फिट किए हुए थे रजनीकांत, जो वहाँ से जैसे इतना को पैसा वसूल होगा तो कुछ दलाल को मिलेगा, कुछ रजनीकांत जी के मिलेगा। हाँ, इस ढंग से बड़े बड़े नेता आपसे मिलने आए, SKMCH में भी आए, बड़गांव में भी देखा हमने कि आपके गांव में भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो जो दलाल लोग हैं थाना का, वो लोग आपसे मिलने नहीं, वो भी उसमें भी तो कई सारे लोग नेता हैं। हाँ, वो सब दलाल लोग नहीं मिलने आए हमसे। और न फोन से हम वातावरण भी हमसे नहीं। 54 लोगों का नाम पुलिस को कौन बताएगा? आप ही का गाँव का, आप ही का? हाँ, कुछ दलाल लोग का जो कमाई जो होता है उससे, कुछ कमाई जो होता है, जो पुलिस जो है उससे मिले जुले है, जो उसको भी पैसा कुछ मिलेगा। वो भी रजनीकांत को तो पूरा हाथे था। जिस ढंग से दहशत फैला देंगे, जो सब लोग पैसा जैसे पैसा कुछ देगा तो उसको जो उपाय बात होगा। उनको जैसे सरकारी नौकरी से उनको पेट भरता था नहीं, इसीलिए जैसे दलाली वाला काम करवाए और सबको पिटवाए, 54 लोग का नाम जैसे दर्ज करवा दिए और 200 अज्ञात। अब तो SSP ने भी मान लिया है कि अविवेकपूर्ण निर्णय था जो कुछ बड़गांव में घटित हुआ। पुलिस और पब्लिक के बीच में जो भिड़ंत हो गई, झड़प हो गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की लापरवाही थी। अविवेकपूर्ण निर्णय उसको जो कागज़ में लिखा गया उसमें कहा गया है। अब जब मानवाधिकार तक आप लोग पहुंच गए हैं, एक तरफ पुलिसिया FIR भी है, आगे जब ये कार्रवाई हो गई है, आगे आप लोग किस तरीके से, क्या बर्खास्तगी की मांग अभी भी जारी रहेगी? जी, बर्खास्तगी की मांग अभी जारी है। उनको वर्दी पहनने लायक वो नहीं है, वो प्रभारी जो है, और एक दो जो है 2-3 वो उसमें जैसे थाना में जैसे और उनको स्टाफ है, वो भी तो वही काम करते हैं ना। अंधुनी लाठीचार्ज करवा दिए वो रजनीकांत जी, और उन लोग का जैसे बिना पूछे बिना समझे सभी लोग के जैसे मारपीट कर दिए। उनको वर्दी पहनने लायक नहीं है वो। बिहार में वो जैसे सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री जी हैं, उनको तो मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए। जैसे नौकरी लायक ये रजनीकांत जी नहीं है। मैं SSP साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं जी, इनको जैसे कभी नौकरी ना मिले। मतलब निलंबन से काम नहीं चलेगा ना, इनको नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको वर्दी हट जाना चाहिए और कभी नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ये तो बर्बाद कर देगा, जहाँ जाएगा वहाँ जो बर्बाद कर देगा आम जनता। तो मानवाधिकार आयोग में अब गए हैं, वहाँ लड़ाई जारी रहेगी? जी, जारी रहेगी। हाँ, मानवाधिकार से लड़ाई जारी रहेगी। आपके घर के फैमिली में महिलाओं को भी हमने देखा कि उनको भी पिटाया गया। जी, मेरा भाभी की से हाथ तोड़ दिया गया, मार लाठी से उनको जैसे हाथ तोड़ दिया गया। मेरे पत्नी के जैसे बुरी तरह जैसे घसीट के बाल पकड़ के घसीट के, उसके बाद रोड बीच चौराहा पर जैसे घसीट के मारा गया। हमको बचाने के चक्कर में हमको पत्नी बोल रही थी जैसे छोड़ दीजिए, मेरा हस्बैंड का कोई गलती नहीं है, वीडियो बना लिया था, क्या हो गया, वीडियो उड़ा देंगे। वीडियो जबकि हम बोल रहे थे सर वीडियो उड़ा देते हैं, मेरा नहीं मारिए, मेरा कोई गलत नहीं है। कभी आज तक कि हमको कोई कहीं पर गलत साबित नहीं हुआ। और उसके बाद जी मेरा पत्नी के भी बुरी तरह जैसे घिस के मारा गया। चलिए, तो देखिए, मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के बड़गांव चौक पर सरपंच लाल बाबू सैनी का मकान है और यहीं पे हम बैठे हैं। जब
जो थाना प्रभारी रजनीकांत हैं, जिनसे भिड़ंत हो गई थी बड़गांव के लोगों की, चूँकि उनके सरपंच को बीच सड़क पर पीटा जा रहा था। पुलिसिया बर्बरता की कहानी एक देखने को मिली थी और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई एसएसपी की तरफ से हो गई है। सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिए गए हैं थाना प्रभारी रजनीकांत। और देखिए, सरपंच लाल बाबू सैनी, हाथ पैर इनका टूटा हुआ है क्योंकि पुलिस ने इनको बुरी तरीके से पीटा था बीच सड़क पर, घसीट घसीट के। जैसा पिछले इंटरव्यू में इन्होंने जब एसकेएमसीएच में जब ये भर्ती थी और हमने पहली बार इनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि जैसे सुअर को मारा जाता है घसीट घसीट के, वैसे पुलिस ने हमको पीटा। और अब थाना प्रभारी जो है इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। सरपंच लाल बाबू सैनी कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। वो व्यक्ति वर्दी पहनने लायक नहीं है, वर्दी जब तक उतरवा नहीं देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। मानवाधिकार आयोग में भी इन्होंने याचिका लगा रखी है। राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक अपनी शिकायत इन्होंने पहुंचाई है और लड़ाई जो है वो पुलिस वाले के खिलाफ जारी रहेगी, ऐसा कहना है सरपंच लाल बाबू सैनी का। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।